24 घंटे के अंदर ही शहर में एक और बड़ी घटना, एक और क्राइम की घटना, जहां एक कारोबारी जो एक शहर के बीचम बीच रहता है, वो अपने घर से कुछ बैग लेके निकला एक, और उस बैग को थोड़ी दूर ही घर से निकला था, मुश्किल से 500 मीटर, जब एक इनोवा गाड़ी जो बिना नंबर के थी, वो अचानक रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, उसकी आंखों में मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं और उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये कारोबारी दरअसल कुछ कैश लेके जा रहा था। अब कैश के बारे में अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम है, कुछ का कहना है कि 20 लाख, कुछ का कहना है 30 लाख, लेकिन ये स्पेकुलेशंस है सारा, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं दी कि पैसा था तो फिर कितना था। बहरहाल पुलिस का ये ज़रूर कहना है कि ये भले ही 2 घटनाएँ हुई हों ताबड़तोड़ 2 दिन में, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, और ये सही भी है। पुलिस ने कुछ चाक-चौबंदी तो की है, मगर पुलिस तो कोई भगवान नहीं कि सब जगह मौजूद हो, लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारी तो पुलिस की ही है कि अगर कहीं कोई क्राइम होता है, कहीं कोई इस तरह की घटना होती है, तो लोग पुलिस से ही सवाल-जवाब करते हैं। बहरहाल इलाके के विधायक सरजू राय भी पहुँचे और उन्होंने भी सारा कुछ पुलिस के सर ही ठीकरा फोड़ा। आइए सुनाते हैं क्या कहा सरजू राय ने और बाद में क्या कहा एसपी सिटी ने। इनको इसके बारे में बैठ के सूचनाओं का संग्रह करके विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे थाना क्षेत्र में क्या कमी है कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है। ये अपराधी लगता है कि रेकी करते हैं जो पैसा ले जा रहा उसका, उसके अलावा ये थाना की मूवमेंट का भी रेकी कर रहे हैं लोग की, और वो पाते हैं कि थाना सजग नहीं है इस समय में, तो उस समय में वो अपना अपराध को अंजाम देते हैं। तो थाना क्षेत्र में कैसे गश्ती बढ़े और किस तरह से पुलिस का तंत्र सक्रिय हो, इसके बारे में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना होगा जो पुलिस अधिकारी हैं। दोपहर में 1 बजे हमें सूचना मिली बिष्णुपुर पुलिस को कि एक यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने घर से निकले थे स्कूटी से ये करके कुछ कैश लेके, मतलब एक बैग लेके, और जब ये थोड़ा सा अपने घर से आगे बढ़े 600-700 मीटर, तो उसके बाद वहाँ पे इनोवा थी बिना नंबर के, और उसमें से कुछ लोग निकले और इनके बैग को छीना गया, इनके आँख में चिली का पाउडर डाला गया और जब वो वहाँ से फरार हुए। विरोध करने पर कुछ फायरिंग हुई? फायरिंग का हमें कोई सत्यापन नहीं हो पाया है, और अभी जो बैग में जो कैश जो अभी कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है उसका भी कोई सत्यापन नहीं है, कितना कैश है क्या है उसका भी हमें सत्यापन कराना है। कि शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन मिली हमें बस पता थी कि बैग है, फिर बाद में कैश वाला बात है, तो पहले जब तक सत्यापन नहीं होगा तब तक इसका हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में कुछ अपराधियों की पहचान हो पाई है? सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, ये जैसा जो बैंक से इनके घर का डिस्टेंस बस 1.5 किलोमीटर है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें हो सकता है कुछ अलग भी मैटर होगा, जिसको हम लोग डिटेल में जांच करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सीसीटीवी ट्रेल लेंगे, कॉल डंप होगा, सब कुछ लेंगे, उस बारे में बताएंगे। अपराधी किस गाड़ी में थे? इनोवा में। सर कितना बड़ा चैलेंज है? 24 घंटे में 2 मामले कल भी बड़ी चैलेंज तो है ही, बट ये देखना है कि पिछले 11 महीने में एक भी ऐसा व्यापारी के साथ घटना नहीं हुआ। अभी 2 हुए हैं तो सबको डिटेक्ट भी करेंगे, और एक बार अरेस्टिंग होगी तो फिर से जमशेदपुर साफ करेंगे। कितने की संख्या में थे सर कुछ ऐसे? तो अभी तक जो वादी के द्वारा बताया गया कि 4 लोग हैं। ठीक है।